मेरी बहन और मुझे अचानक दो रहस्यमयी सिस्टम मिल गए। एक किसी भी चीज को 100 गुना बड़ा कर सकता था, जबकि दूसरा उसे 100 गुना छोटा बना देता था। लेकिन सिर्फ 3 दिन बाद दुनिया पर भयानक तूफान टूट पड़ा। लोग अपने घरों में कैद हो गए, खाने का हर सामान खत्म होने लगा। तब मैंने अपने बड़ा करने वाले सिस्टम से थोड़ा सा बचा हुआ खाना बढ़ाकर किसी तरह हम दोनों को जिंदा रखा। मगर जैसे ही तूफान थमा, मेरी ही बहन ने मुझे ऊंची बिल्डिंग से नीचे धक्का दे दिया। वह पागलों की तरह चिल्ला रही थी कि अगर मैंने उसका बड़ा करने वाला सिस्टम नहीं छीना होता तो वह भाईचू को बचा सकती थी। लेकिन मौत के बाद मेरा दोबारा जन्म हो गया। इस बार जैसे ही सिस्टम चुनने का मौका आया, मेरी बहन सबसे पहले बड़ा करने वाला सिस्टम लेने के लिए भागी। उसी पल मुझे समझ आ गया कि उसे भी पिछली जिंदगी की सारी बातें याद हैं। मैंने बस हल्की मुस्कान के साथ मन ही मन सोचा, अगर तुम्हें अपने भाई चू से इतना ही प्यार है तो इस जिंदगी में मैं तुम्हारी मदद कभी नहीं करूंगा। उसने तुरंत सामने रखा, कप उठाया और उसे 100 गुना बड़ा करके सबको साबित कर दिया कि सिस्टम सच में काम करता है। पिछली जिंदगी में उसका बचपन का प्यार छू शेंग हमारे पास मदद मांगने आया था। बहन चाहती थी कि मैं उसके पूरे परिवार के लिए खाना बढ़ा दूं, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया था, क्योंकि प्रलय के समय किसी पर भरोसा करना बेवकूफी थी। मेरी मदद न मिलने की वजह से चू शेंग का पूरा परिवार भूख से मर गया और आखिर में जिस बहन को मैंने बचाया था उसी ने मेरी जान ले ली। अब वह मुझे ताने मारते हुए बोली कि बड़ा करने वाला सिस्टम उसी का है और मेरा छोटा करने वाला सिस्टम किसी काम का नहीं। मैंने ऐसे दिखाया जैसे मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जब उसे पूरा भरोसा हो गया कि मैं सिस्टम वापस लेने की कोशिश नहीं करूंगा तो वह खुशी से भागती हुई छू शेंग के घर चली गई। मैंने तुरंत तारीख देखी। तूफान आने में अभी पूरे 3 दिन बाकी थे। मैं बिना समय गंवाए सुपरमार्केट पहुंचा और ढेर सारा राशन, रोजमर्रा का सामान, चूजे और फर्नीचर खरीद लाया। दूसरी तरफ मेरी बहन अपने प्यार को बचाने के सपनों में खोई हुई थी। रात होते ही वह मेरे पास आई और खाना खरीदने के लिए पैसे मांगने लगी, लेकिन मैंने सीधे मना कर दिया। फिर उसने बड़ी मासूमियत से बताया कि मेरे कमरे में बचा हुआ सारा खाना वह मोहल्ले के अकेले बूढ़ों में बांट चुकी है, जबकि सच ये था कि वह मेरा आखिरी सामान तक खत्म करना चाहती थी। मैंने उसकी पढ़ाई से लेकर घर और जिंदगी तक हर चीज के लिए खुद को झोंक दिया था, लेकिन अब मेरे अंदर उसके लिए कुछ नहीं बचा था। अपने कमरे में लौटने के बाद मैंने अपना आखिरी प्लान शुरू किया। घर की मरम्मत के दौरान बने एक गुप्त हिस्से में मैंने पूरा मिनी फार्म बनाने का फैसला किया। अगले ही दिन गाँव जाकर मैंने अपना पुराना घर, खेती की जमीन और बाकी जरूरी चीजें छोटी करके उस छिपे हुए कमरे में रख दी। सिर्फ 3 दिनों में वहाँ साफ हवा का सिस्टम, पवन ऊर्जा, जानवर और खेती सब तैयार हो चुके थे। मैंने अपने घर और चू शेंग के दरवाजे पर गुप्त कैमरे भी लगा दिए। तूफान आने से कुछ घंटे पहले मैंने बहन को फोन करके कहा कि मैं ऑफिस में ही रुकने वाला हूँ। उसके बाद मैंने खुद को छोटा किया और अपने छोटे से संसार में खेती करने लगा। बाहर मौत जैसा तूफान बरस रहा था और अंदर मैं आराम से मुर्गियों को दाना खिला रहा था। कुछ दिनों बाद कैमरों में मैंने देखा कि मेरी बहन चू शेंग को हमारे खाली घर में लेकर आई। उसने अपने सिस्टम से एक साधारण सेब को विशाल बना दिया। ये देखकर चू शेंग और उसका परिवार खुशी से पागल हो गए। बदले में बहन ने सिर्फ इतना चाहा कि चू शेंग उससे प्यार करे और उससे शादी कर ले। उसने नकली प्यार दिखाते हुए तुरंत हाँ कर दी। यहाँ तक कि बहन ने यह भी कह दिया कि शायद मैं तूफान में मर चुका हूँ। उधर मैं अपने छोटे संसार में आराम से हॉट पॉट खा रहा था और जानबूझकर उसकी तस्वीरें बहन को भेज रहा था। वह रोते हुए मुझसे खाना मांगती रही, लेकिन मैंने हर बार उसे ठुकरा दिया। दूसरी तरफ चू शेंग का परिवार उसके सिस्टम का इस्तेमाल करके लोगों से पैसे कमाने लगा। 3 साल तक लोग किसी तरह जिंदा रहे।